Good morning student. Today we continue the lecture that is based on cell. और सेल में कौन सा पार्ट अपन देख रहे हैं, तो अपन सेल में न्यूक्लियस को देख रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम को आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस रिलेटेड विथ क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि क्रोमोसोम में क्या क्या कंडीशन है और क्रोमोसोम क्या कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद क्रोमोसोम कितने टाइप से हो सकता है सेंट्रोमियर के बेस पे. ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम. क्रोमोसोम हेडिंग डालेंगे. लास्ट क्लास में अपन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किए थे कि क्रोमोसोम में क्या क्या पार्ट है. ठीक है, तो बाकी आप जो है समझ पा रहे हो. ठीक है, लिखेंगे पॉइंट में क्रोमोसोम में it is condense and coil form of chromatin. It is condense and coil form of chromatin. It contains two chromatid. क्रोमेटिड में यहां पे लिख रहा हूं, तो आप ध्यान देना क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमेटिड क्रोमोसोम का आर्म है. ठीक है, इट कंटेन टू क्रोमेटिड. नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रोमेटिड jointed by centromere. किससे ज्वाइंट रहता है तो बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर सराउंडेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर surrounded by a disc-like protein called kinetochore. Kinetochore. Chromosome transferred from one generation to another generation. Chromosome transferred from one generation to another generation called chromosomal inheritance. Chromosomal inheritance. Inheritance का मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. कैरेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो उस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर कोई है एक जनरेशन से मदर से उसके मतलब जो है चाइल्ड में जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हो, इसी फीचर को बोलते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, लास्ट क्लास में अपन इनहेरिटेंस को डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बोल रहे हो,
कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक जगह से एक सेल से क्रोमोसोम डिवाइड करके दूसरे सेल में जाता है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, दूसरे न्यू सेल में जा रहा है, तो इसको बोलते हो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम छूट गया, ऐसे मेंशन कर रहे, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे, क्रोमोसोम कंटेन वेरियस टाइप ऑफ जीन, क्रोमोसोम contain various type of gene नेक्स्ट वन लिखेंगे, द प्लेस ऑफ क्रोमोसोम the place of chromosome where gene is present called locus, क्या बोल रहे हो, लोकस या लोकाई, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस तरीके से क्रोमोसोम बना दिया यहाँ पे, दिस वन इज, क्रोमोसोम है और जीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दिस वन इज व्हाट, लोकस। लोकस बोल लो, लोकस क्या है, एक जगह है, प्लेस है जहां पे जीन प्रेजेंट रहता है और कुछ नहीं है, यानी कि कोई बड़ी बात है, ठीक है। Locus is what? It is a place on chromosome where gene is present, ठीक है। तो जहां पे जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, उस प्लेस को, उस जगह को अपन बोलते हैं लोकस या लोकाई। क्या बोल रहे हो, लोकस। अगर कोई सिंपल बोल दिया वर्ड मीन्स आप लोकस, तो आप बोलेंगे कि इट इज अ प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट, या क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा जगह है जहां पे क्रोमोसोम, जहां पे जीन जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसी जगह को, उसी प्लेस को अपन क्या बोल रहे हो, लोकस बोल रहे हो। कई सारे लोकस होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, और कई सारे जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हुआ क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम्स में अपन देखते हैं, क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर के बेस पे कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हेडिंग बना रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम्स कितने टाइप से हो सकता है, और सेंट्रोमियर का मतलब आप समझ रहे हैं। सेंट्रोमियर का मीन्स ये इस तरीके का कंडीशन जो अपन प्रीवियस लेक्चर में अपन बोले हैं, ठीक है। तो दिस वन इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, या इसी को अपन क्या बोल रहे थे, या इसी को अपन बोल रहे थे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। तो सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम को कई टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा टाइप, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of centromere. It is 4 types. It is 4 types. कौन कौन से 4 टाइप में है, तो पहला देखें कौन सा, पहले या दूसरा कोई सा भी हो सकता है, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो अपन बोलते हो मेटासेंट्रिक, पहला अपन डिस्कस करें मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम।
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, लिखेंगे इसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, ठीक है, देखेंगे, पॉइंट करके लिखो इसमें। इफ सेंट्रोमियर present at center if centromere present at center of chromosome, then it's called metacentric chromosome. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम के तो अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। और जब सेपरेट होगा, ठीक है, तो देखिए मेटासेंट्रिक का मीन्स क्या है। अगर मान लो कि ऐसे मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, क्रोमोसोम दिस वन इज, अगर क्रोमोसोम एकदम सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है क्रोमोसोम के तो मेटासेंट्रिक होगा, सेंट्रोमियर। ये समझ पा रहे हो आप कि अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है, ठीक है, तो क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक, दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक, ठीक है। इस टाइप का क्रोमोसोम भी हम लोग के बॉडी में है, तो दिस वन इज मेटासेंट्रिक, मतलब आप समझ गए, ठीक है। एक चीज और, एक पॉइंट और लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि जब क्रोमोसोम के आर्म या क्रोमेटिड एनाफेज में ऐसे सेपरेट होते हैं, मतलब सेपरेट होके अपोजिट पोल पे जाते हैं, तो किस तरीके का शेप फॉर्म करता है, तो अपन बोलते हैं वी शेप में आता है। जब क्रोमोसोम डिटैच होता है, क्रोमोसोम का मतलब एक पार्ट इधर चला जाता है, एक पार्ट इधर चला जाता है क्रोमेटिड के फॉर्म में, तो किस शेप में सेपरेट होते हैं, तो अपन बोलते हैं वी शेप में, ठीक है। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम अपीयर एज वी शेप कंडीशन, ठीक है। तो उसी पॉइंट को लिखे। अगर मान लो कि इसको मेरे को सेपरेट करना, मैं थोड़ा सा डायग्राम जो है बना के दिखा रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूं, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज अब क्या है, तो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है एनाफेज, एक स्टेज है, उसको बोलते हैं एनाफेज। जैसे सेल जब डिवाइड होता है, सेल डिवीजन अपन जब 10th में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर या कोई किसी को जानना है तो बाद में बता देगा कि हाँ सर मेरे को डिस्कस कर दीजिए, नहीं तो मतलब जो है ओवरऑल अपन जो है एनाफेज सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। जैसे सेल डिवाइड होता है तो उसमें 4 फेजेस रहते हैं, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और लास्ट वन इज टेलोफेज, ठीक है। तो ये फेजेस कौन से, सेल जब डिवाइड होता है तो वहां पे फेज डिस्कस करते हैं। तो एक फेज को अपन लिखे एनाफेज, ठीक है। तो एक क्या है, सेल जब डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं, उसी सेल डिवीजन का एक फेज है, एक स्टेज है, ठीक है। तो अपन बोलते हो ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम appear as V shape, किस शेप में दिखाई देगा, वी शेप में दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, अगर मेरे को डायग्राम बनाना है इस तरीके से, अगर एक सेल की मैं बात कर दिया, ठीक है,
एक सेल की मैं इस तरीके से बात कर दिया, तो यहां पे क्रोमोसोम है, दिस वन इज, इस तरीके से क्रोमोसोम है, ठीक है, और नीचे भी होगा। तो चलो मैं सेंटर में बना देता हूँ इसको, कई सारे होंगे, तो इस तरीके से क्रोमोसोम है, मैं एक ही से समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सेल डिवाइड होता तो ये पोर्शन इधर खींच के जाएगा और ये पोर्शन इधर खींच के जाएगा, मतलब क्रोमोसोम्स का ए पार्ट इधर आ जाएगा इस पोल पे और क्रोमोसोम्स का ए पार्ट इस पोल पे आ जाएगा। तो किस शेप में सेपरेट होंगे, तो अपन बोलते हैं वी शेप में, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे सेपरेट होंगे, कैसे सेपरेट होगा, तो इस तरीके से होगा, ये हो गया। और सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और आप देख रहे हो वी लाइक स्ट्रक्चर जो ये दे रहा है, ये तो सेंट्रियोल है, कैसे स्ट्रक्चर दे रहा है, वी लाइक। और फिर क्या होगा, बीच में ये इस तरीके से वॉल बन जाएगा और फिर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम्स भी डिवाइड हो गए, तो वी शेप्ड में एनाफेज। और एक कंडीशन कौन सा होता है, दिस कंडीशन इज एनाफेज, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा होगा, क्रोमोसोम्स के आर्म सेपरेट हो रहे होंगे, उसी फेज को, उसी स्टेज को अपन बोलते हैं एनाफेज, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम्स अपीयर एज वी शेप, ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। पहला डायग्राम है, यहाँ से क्रोमोसोम्स के आर्म जो है सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो वी लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा, तो इसी को बोलते हैं वी शेप। और किस कंडीशन में ये दिखाई देगा, एनाफेज में, ठीक है। तो इसी चीज को बार बार अपन जो है रिपीट करेंगे, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ये हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो पूछेगा तो बता देंगे कि मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है और किस शेप में जो है दिखाई देता है, ठीक है, इतना बोलेंगे ना। चलो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। क्या सेकेंड क्या लिखेंगे, तो सेकेंड में अपन हेडिंग डाल रहे हैं, मेटासेंट्रिक तो हो गया ना, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, तो देखेंगे, सब मेटासेंट्रिक में पॉइंट लिखेंगे, इफ सेंट्रोमियर जस्ट अवे फ्रॉम सेंटर, इफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट, if centromere present just away from center, just away from center, then it's called submetacentric, submetacentric क्रोमोसोम। कब कहेंगे, जब सेंट्रोमियर सेंटर से जस्ट अवे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, तो अपन बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट जस्ट अवे फ्रॉम सेंटर, then it's called submetacentric chromosome. Next point, during एनाफेज, अब तो आप समझ गए होंगे एनाफेज को, during एनाफेज it appear as, किस शेप में दिखाई देगा, तो अपन बोलेंगे इट अपीयर एज एल शेप में, एल शेप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एल शेप में दिखाई देगा, ठीक है। तो देखते हैं सेंट्रोमियर का,
मैं हटा रहा हूँ, फिर डायग्राम से अपन दिखा रहा हूँ। तो सेंटर में नहीं है, थोड़ा सेंटर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो जब ए सेपरेट होगा क्रोमोसोम एनाफेज में, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा एल लाइक, ठीक है। और एक मैं बार बार सेंट्रियोल को दिखा रहा हूं इस तरीके। तो एल शेप में स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। ये सब मेटासेंट्री का एग्जाम मतलब कंडीशन है और ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। इतना क्लियर हो रहा। एक्रोसेंट्रिक लिखेंगे पॉइंट करके, एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा लिखेंगे। इफ सेंट्रोमियर present just below, if centromere present just below the tip of chromosome, टिप ऑफ क्रोमोसोम्स या मतलब टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। जैसे टर्मिनल है ना, मतलब ये लास्ट एंड है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन है। इससे जस्ट नीचे अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो अपन बोलते हो एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर इसके ऊपर प्रेजेंट हो गया, टिप पे मुंडी पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, तो अपन क्या बोलेंगे? टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपन करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं? एक्रोसेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर टिप पे नहीं प्रेजेंट है, मुंडी पे नहीं प्रेजेंट है, जस्ट टिप के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, इफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट जस्ट बिलो द टिप ऑफ क्रोमोसोम देन इट्स कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक। Then it's called acrocentric chromosome, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, during anaphase it appear as, कैसा दिखाई देगा? तो अपन बोलते जे शेप, appear as J shape, ठीक। ये क्लियर हो रहा है। देखेंगे डायग्राम में, इस तरीके का क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है और ये टिप से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर टिप से थोड़ा नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये सेपरेट होगा, दिस वन इज व्हाट? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक, ठीक। एक्रोसेंट्रिक का क्रोमोसोम जब ये सेपरेट होगा एनाफेज में, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है क्लियर करेगा? तो जे लाइक आएगा, जे शेप में आएगा।
ठीक है, तो दिस वन इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, लास्ट वन इज टेलोसेंट्रिक। तो मैं हटा रहा हूं इन लोगों को, दिखेंगे टेलोसेंट्रिक में क्या मतलब हुआ टेलोसेंट्रिक का, पॉइंट करके लिखेंगे। इफ सेंट्रोमियर present at tip of chromosome, then it's called telocentric. Then it's called telocentric chromosome. Next one again. In this chromosome, P arm is absent. P arm is absent. इसको लास्ट टाइम पे भी अपन डिस्कस किए थे। P arm is absent. नेक्स्ट वन लिखिए, एनाफेज में किस शेप में दिखाई देगा? ड्यूरिंग एनाफेज it appeared as I shape. कैसे दिखाई दे रहा है? आई शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको डायग्राम से। यहाँ पे नीचे आप डायग्राम बनाएंगे, मैं इधर बना दे रहा हूं। अगर इस तरीके का क्रोमोसोम है टेलोसेंट्रिक, तो ये रेयर क्रोमोसोम है, इस तरीके का कंडीशन मिल रहा है टेलोसेंट्रिक। दिस वन इज सेंट्रोमियर, टेलोसेंट्रिक। जब ये एनाफेज में सेपरेट होगा, इस तरीके से एनाफेज में से जाएगा, तो किस शेप में आएगा? तो अपन बोल तो आई शेप में आएगा। दिस वन इज तो ये आई लाइक जो है दिखाई देगा, क्लियर होगा। तो इसको बोलते टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कब बोलेंगे? व्हेन सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के टिप पे प्रेजेंट है तो अपन बोलते टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो एक क्रोमोसोम्स के टाइप थे, ठीक है। क्रोमोसोम करता क्या है? तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है, और क्रोमोसोम जो है सेक्स को भी डिटरमाइन करता है, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इसको भी क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है कि कैसा मतलब जो है ऑफ स्प्रिंग होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। कौन डिसाइड करेगा? क्रोमोसोम। तो थोड़ा सा रफ आइडिया अपन उससे रिलेटेड जो है अपन यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल कर हेडिंग आ लेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन with the help of chromosome. ठीक, क्रोमोसोम से सेक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के कई सारे मेथड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का केस ले रहे हैं, तो वही डिस्कस करेंगे
कैसे सेक्स डिटरमाइन होगा। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा 46 एक सेल में, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इस तरीके से कंडीशन दे रहा हूं, कैसे मेल होगा कैसे फीमेल होगा उसको बाद में, थोड़ा बेसिक देखते हैं। अगर मान लो कि कोई मेल है, मेल इस तरीके से है, ठीक है। और दूसरा अपन देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में क्या बना रहे हैं फीमेल को, और इस तरीके का कंडीशन है फीमेल में। दिस वन इज फीमेल। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, मेल, मेल पेरेंट। इसको क्या लिख रहे हैं, फीमेल पेरेंट, ठीक। इसके बॉडी में क्रोमोसोम्स कितना है मेल पेरेंट में, तो इसके बॉडी में ध्यान से देखो आप यहां पे, अच्छा चल रहा है, फिर आपको समझना है। मेल पेरेंट के बॉडी में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, तो 46 होगा, यानी कि 23rd पेयर में, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, 22 तो सेम टू सेम पेयर होगा 22, ठीक है, इस तरीके से होगा। और 22 में क्या होगा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम, 22 जो पेयर होंगे यानी कि 44 क्रोमोसोम्स एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, उस इस तरीके से 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम। और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होगा उसको अपन बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और क्या वाई, ठीक है। तो दिस वन इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्योंकि ये सेक्स यही रियल में डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये 22 जो पेयर है सेम टू सेम फीमेल पेरेंट में भी प्रेजेंट है, तो ये तो मतलब सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा। कौन सेक्स डिटरमाइन करेगा, तो अपन बोलते हैं लास्ट जो क्रोमोसोम है ना वो डिटरमाइन करेगा। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो ये 22 पेयर्स का मतलब क्या हो 44, और 44 और एक और एक्स 45 और वाई 46, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए 46। मैं इसको पेयर में लिखा हूं, ठीक है, पेयर में लिखा हूं, आप जो है समझ लेना। और इस क्रोमोसोम को अपन बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम। दिस वन इज दिस XY इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और ये बाकी के जो 44 है या 22 पेयर है, दिस वन इज ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये अपन बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, AUTO ऑटोसोमल क्रोमोसोम। बस आप अपने माइंड में केवल इतना रखो कि जो 44 क्रोमोसोम है नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है XY, उसको बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटरमाइन करता है। इतना केवल माइंड में रखो, आपके लेवल पे इतना ही है, ठीक है। उसके बाद फीमेल के केस में भी ऐसे कर लेते हैं। फीमेल के केस में देखो अपन क्या कर रहे हैं, तो फीमेल में भी कितना, तो 22 जो पेयर क्रोमोसोम्स के हैं वो तो सेम टू सेम रहेंगे, 22 पेयर क्रोमोसोम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स से, और प्लस 22 पेयर का मींस क्या हो गया 44 क्रोमोसोम, ठीक है। और प्लस जो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स होता है उसको भी अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और एक्स से, ठीक। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो ऑटोसोम जैसा ही है, ठीक है। और इसको अपन बोलते हो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बोलता है एक्स और एक्स, और मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बोलता है एक्स एंड वाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
बाकी सिमिलरिटी कहाँ पे? तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स 22 पेयर है, यहाँ पे भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या है? 22 पेयर मींस क्या? 44 क्रोमोसोम. दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोमल. ऑटोसोमल क्रोमोसोम. अपन जब तो आप जो एक कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है. अब देखो कैसे जो कैसे न्यू इंडिविजुअल इन लोग के मेल और फीमेल के क्रॉस की वजह से कैसे न्यू इंडिविजुअल जो पैदा होता है. अभी तो ये तो बेसिक था, ठीक है. अब मैं थोड़ा हटा रहा हूं इन लोग को और देखेंगे. थोड़ा मैं हटा इसको, देखते हैं अपन यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, ठीक है. तो इधर आप देखो, इधर मैं एक मेल बना दे रहा हूं. दिस वन इज मेल, और इधर मैं एक फीमेल बना दे रहा हूं. ठीक है. अब देखिए अब इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना था? तो अपन बोल तो 22 पेयर, या मैं 44 लिख दे रहा हूं. 44 एक्स एंड एक्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स कितने थे? 2 एक्स और वाई. ये हुआ. इस केस में कितना अपन लिखेंगे? तो 44 एक्स एक्स है, मैं पूरा लिख दिया. और सेक्स क्रोम कितने? 2 एक्स और यहाँ पे एक्स. ठीक है. थोड़ा मैं इधर ही लिख रहा हूँ, कट जाएगा. कितना अपन कर रहे हैं? 44 एक्स और एक्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स. ये तो क्लियर हो गया मेल फीमेल में कौन कौन सा मेल और फीमेल है, ठीक है. और ये क्या होगा? गैमिट फॉर्म करेगा. गैमिट. तो यहाँ पे गैमिट कैसे फॉर्म होंगे? तो एक गैमिट ऐसा होगा. गैमिट देखो कैसे फॉर्म होता है. तो जितना क्रोमोसोम है वो आधा हो जाता है. तो यहाँ पे दो तरीके का गैमिट जो है फॉर्म होगा. एक कंडीशन होगा, इसका आधा कितना होगा? 22. ठीक है. और इसको भी आधा कर लेंगे. तो 22 प्लस क्या? या तो x होगा, एक गैमिट तो ये होगा. ठीक है. दिस वन इज वन गैमिट. वन गैमिट मतलब मेल क्या कौन सा गैमिट फॉर्म करेगा? तो मेल जो गैमिट फॉर्म करेगा उसको अपन इस फॉर्म बोलते हैं. क्या बोलेंगे? दिस वन इज स्पर्म. इस फॉर्म पर लिख रहे हैं. और एक और जो है गैमिट फॉर्म होगा यहां से, सॉरी आधा इसका y इसके साथ आ सकता है. तो एक गैमिट ये हो गया. दूसरा गैमिट इस तरीके से फॉर्म होगा. अभी तो इसका आधा बचा है ना, यानी कि 22 प्लस अब ये तो x यहाँ पे चला है तो क्या बचा? y. तो ये क्या हो गया? y. ऐसे हो गया. और ये भी एक क्या हो गया? गैमिट जो हो गया. और ये भी क्या होगा? इस फॉर्म होगा. क्या होगा? इस फॉर्म. ऐसे यहाँ पे 2 दिखाई देता है. ठीक है. और कई सारे इस फॉर्म बनते हैं. ठीक है. वो डिवीजन वगैरह का केस है. यहाँ पे सिंपल अपन समझ रहे हैं कि एक गैमिट इस फॉर्म हो गया, इस तरीके का एक अलग इस फॉर्म हो गया. ठीक है. अब फीमेल की बात कर लेते हैं. तो सेम टू सेम गैमिट जो फॉर्म होता है तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी इस तरीके के गैमिट जो है फॉर्म होंगे. गैमिट्स तो 2 टाइप से गैमिट्स टाइप इस तरीके से फॉर्म है. ये 44 का आधा
तो 22 और 22 प्लस एक x इधर वाला आएगा x, ठीक है। तो दिस वन इज एक, इसको एक बोल देंगे और फिर 22 आधा ये वाला x इधर आ जाएगा, तो दिस वन इज ऑल्सो गैमेट और इसको क्या बोलते हैं एक क्या होता है फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए गैमेट मिल गया, स्पर्म मिल गया, एक मिल गया, अब फर्टिलाइज होगा तो क्या डेवलप होगा, तो अपन बोलते न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कौन सा स्पर्म किससे फर्टिलाइज करेगा तो मेल होगा, कौन सा स्पर्म किससे फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर मेल डोनेट किया वाई, मेल क्या डोनेट किया वाई, ठीक है। फीमेल के पास तो हमेशा सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स ही है, वो वाई तो डोनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो फीमेल मेल क्या डोनेट कर रहा है वाई, और वाई किससे मिल रहा है एक के एक्स से मिल रहा है। अगर एक कॉम्बिनेशन आया, बोर्ड पे ध्यान से देखो फाइनल, एक कॉम्बिनेशन आया, ए फ्यूज हुए गैमेट, स्पर्म एक को फर्टिलाइज किया, यानी कि ये इस तरीके का फ्यूजन हुआ, तो यहाँ पे कितना टोटल क्रोमोसोम हो गया, तो 46, बोर्ड पे देखिए फाइनल इस तरीके का होगा। और स्पर्म और एक के फर्टिलाइजेशन से एक जो इंडिविजुअल पैदा होगा, इंडिविजुअल को मैं थोड़ा छोटा बना देगा क्योंकि पैदा होगा तो छोटा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से इंडिविजुअल जो पैदा होगा, तो इसके बॉडी में कैसा क्रोमोसोम आया, तो देखो 22 44 हो गया, और 44 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 44 और प्लस क्या होगा ए वाई और ए एक्स, तो प्लस एक्स और वाई, यानी कि कितना हो गया 44 5 और 46 हो गया, यानी कि इस इंडिविजुअल के बॉडी में कितना क्रोमोसोम आया, तो बोलते हो 46, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स क्या आया वाई है, तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा, तो अपन बोलेंगे मेल इंडिविजुअल होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इट इज मेल इंडिविजुअल या मेल ऑफ स्प्रिंग, इसको दिस वन इज व्हाट, तो मेल ऑफ स्प्रिंग या मेल ऑफ स्प्रिंग या मेल प्रोजेनी, या ठीक है, या मेल जो है चाइल्ड जो है पैदा होगा, किसके वजह से मेल पैदा हुआ, तो मेल पेरेंट ने क्या डोनेट किया वाई, तभी क्या पैदा हुआ मेल पैदा हुआ। अगर मेल वाई डोनेट नहीं करता तो क्या कभी जो है मेल ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फीमेल के पास तो हमेशा सेक्स क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्या एक्स और केवल एक्स है, ठीक है। तो मेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हुआ कि फीमेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हुआ मेल के लिए। तो अगर मेल पैदा करना है, मेल ऑफ स्प्रिंग जो है पैदा करना है, डेवलप करना है, तो मेल जब तक वाई डोनेट नहीं करेगा तब तक जो है मेल ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मीन्स है कि अगर लड़का पैदा हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल ही रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फीमेल नहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उल्टा क्या होता है सोसाइटी में, फीमेल को मतलब जो है डिस्टर्ब किया जाता है, फीमेल को उल्टा सीधा बोला जाता है कि हाँ आप जो है लड़का नहीं मतलब पैदा किए, ये ऐसा करके जो है, जो कि फीमेल की कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम्स है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ये कभी वाई डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास तो वाई होता नहीं है। तो अगर किसी फैमिली में बार बार लड़की पैदा हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, केवल मेल रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है, ठीक है, हो सकता है सॉरी हो सकती है, फीमेल कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसके पास तो ऑलवेज एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है बार बार होता है, आप सोसाइटी में भी देख सकते हैं। तो मेल के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेल जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, मेल मतलब लड़का पैदा होने के लिए, अगर मतलब घर में लड़का पैदा हो रहा है तो अगर मेल वाई डोनेट नहीं करेगा तो लड़का नहीं पैदा होगा, अगर मेल वाई डोनेट नहीं करेगा तो मेल के बॉडी से क्या कौन सा स्पर्म निकलेगा एक्स, ठीक है, और एक्स फीमेल के एक्स से फ्यूज करके क्या बनाएगी गर्भ बनाएगी, लड़की पैदा होगी। यानी कि लड़के के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल, लड़की के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है,
मेल ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसमें फीमेल का कोई मतलब जो है गलती नहीं रहता, क्योंकि उसके पास तो एक ही जैसा क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो टाइप का क्रोमोसोम्स है। जिस टाइप का क्रोमोसोम मेल पेरेंट डोनेट किया, उसी टाइप का बच्चा जो है पैदा होगा, या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ में आया आपको। अगर वाई डोनेट कर रहा है और एक के साथ मिल रहा है तो मेल आ गया। एक और कंडीशन है ये वाला, अगर मेल किसी भी वजह से, किसी भी कारण से मेल का वाई अच्छे से स्पर्म जो मोटाइल नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है, या वाई क्रोमोसोम्स उतना मतलब अच्छा नहीं है, डिफेक्टेड है, या उसका काउंट कम है, उसका नंबर कम है, तो वाई क्रोमोसोम्स अच्छे से मूव नहीं करता है। तो उस टाइम पे कौन सा क्रोमोसोम्स अच्छे से मूव करेगा, तो मेल का एक्स क्रोमोसोम तेजी से मूव करेगा और फीमेल के एक को फर्टिलाइज करेगा, और क्या पैदा हो जाएगा, जो है लड़की पैदा हो जाएगी। तो देखिए कैसे लड़की पैदा हो रही है। ये तो मेल ऑफस्प्रिंग, आपको पता चल गया कैसे लड़का पैदा हो रहा है, कैसे लड़का बन रहा है। ये सब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और वाई से, एक्स और एक्स से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब देखिए ये तो फर्टिलाइज है, इसको अपन फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे देखेंगे फाइनल, और जितनी बातें मैं बोला हूं ना उतना कॉपी में जो है सुन के मेंशन कर लेना है, ठीक है। मैं ये सब जो है लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, केवल समझा दे रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे देखिए एक कंडीशन है, अगर मान लो कि इसका फ्यूजन हुआ, किसके साथ फ्यूजन हुआ, तो इस एक के साथ फ्यूजन हुआ। बोर्ड पे देखते रहिए, इस एक के साथ आप डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे, जगह लेके बनाएंगे। इस एक के साथ फ्यूजन हुआ तो कितना क्रोमोसोम टोटल हो गया, तो जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल बना उसमें इस तरीके का इंडिविजुअल बना, छोटा ही बना, इस तरीके का इंडिविजुअल बना। अब देखिए आप खुद बता पाएंगे ये लड़की होगी या लड़का होगा। तो यहाँ से एक्स एक्स आया और यहाँ से भी क्या आया, एक्स एक्स, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे क्या, तो 44 और प्लस क्या आया, यहाँ से भी एक्स आया, और एक फीमेल के एक में तो एक्स केवल रहता ही है, तो यहां से भी एक्स आया। तो ये जो भी इंडिविजुअल बना वो कैसा होगा, तो दिस इंडिविजुअल इज व्हाट, फीमेल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और फीमेल ऑफ स्प्रिंग है तो इस तरीके का कंडीशन होगा, हेयर तो बाद में आएगा, लेकिन फीमेल में बना दो, तो इसको क्या लिखेंगे, फीमेल ऑफ स्प्रिंग। फीमेल का मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, इस तरीके से यूज करते हैं फीमेल, इसको इस सिंबल को फीमेल बोलते हैं, फीमेल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे जो है फीमेल बन रही है, कैसे मेल बन रहा है, इसी को बोलते हो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स एक जगह से कहां पे जा रहा है, दूसरे जगह में जा रहा है, यहां से क्रोमोसोम इनहेरिट होके ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसको जाके थोड़ा अच्छे से समझ के और अच्छा सा डायग्राम बना के इसको लिखना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, और जब भी आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है, मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम, जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इसी क्रोमोसोम पे डिपेंड रहते हैं, इसी क्रोमोसोम पे जो है प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इस क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे कोई बीमारी है, अगर कोई मतलब म्यूटेशन आ गया, कोई गड़बड़ी आ गया, तो इस बीमारी, सेक्स क्रोमोसोम पे अगर बीमारी का जीन आ गया, कोई गड़बड़ी आ गया, तो उस बीमारी को बोलते हो सेक्स लिंक डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज। इसमें कोई बीमारी ऑटोसोम पे तो बोलते हो ऑटोसोमल डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डिजीज। ये सब उतना नहीं करना है, ठीक है, लेकिन माइंड में रख लेना है। सेक्स लिंक डिजीज का मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम पे बीमारी का जीन आ गया है, कि किसी भी वजह से, किसी भी चेंजिंग की वजह से, किसी भी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो आई होप सब लोग अच्छे से इसको जो है समझेंगे, और इसको सही से बना के थोड़ा मतलब एक ही लाइन में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और फ्यूजन वगैरह को एक जगह दिखाएंगे और अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, और जो भी डाउट होगा फिर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।